समस्या बात करें, किस तरह की जो आपकी मुख्य समस्या है? हमारे सीवर के पानी जो बाहर निकल नहीं रहा, हमारी नीमों के अंदर जा रहा है, वो भी कंप्लीट होए। और जो पानी हमारे को 1 महीने से पानी नहीं मिल रहा है, हम कहाँ जाएं पानी के बिना, बताओ। तो मुख्य तौर पर पानी पीने के पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। कनेक्शन भी टूटे पड़े हैं जी। और हम मोल भी पानी मंगवाते हैं कैंपर रखने के लिए, यहाँ रास्ता भी नहीं है कि कैंपर कैसे रखे जाए। जी। तो कैंपर वाले आपको पानी की पहुँच नहीं दे पा रहे? पहुँच नहीं दे पा रहे हैं। जी जी। माता जी आप क्या कह रहे हैं? आप आगे आइए, क्या कह रहे थे? देखो उनका हाल आगे, ये हाँ जी, क्या कह रहे थे? क्योंकि मैं इतने पैसे लगा के सारा ये देखो क्या हालत करे, फिर भी वो कामयाबी नहीं है। ठेकेदार अभी बोल गए मजदूर भेजता हूँ, अभी काम करवाता हूँ, एक को भेजा है, ना कोई सामान ना कोई कुछ, हमारे से नहीं होता, वो फिर वापस चला गया। कोई तो अभी यहाँ ठेकेदार की कोई लेबर मौजूद है? एक जने को भी भेजा है, अभी बोल के गए, 2 घरों को हमने खुद करवाया, फिर भी सारा पानी बैक मार रहा है। अब सीवर साफ करवाए, बुलाए हैं किसी को, मतलब टैंकर वाले को, फिर अभी ठेकेदार को भी बुला के लाए हैं, एक मजदूर को, वो भी बैठा है, देखो वो भी ऐसे। तो यहाँ पर स्थिति आगे मैं आपको दिखा दूं कि और भी ज़्यादा बदतर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी लगातार जो है ये पाइपलाइन है ओवरफ्लो करती है और बदबू का आलम इतना है कि आप यहाँ से गुजर भी नहीं सकते। यहाँ पर रहना तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पर ठेकेदार की एक लेबर है, इनसे भी बात करें। भाई साहब आना एक बार। ठेकेदार का नाम तो होगा कोई? मैं को जानूं भाई साहब, मैं तो आज ही आया हूँ। भाई तय आ गया तो तने को तनख्वाह भी तो देता होगा, को पैसे तो देता होगा। कौन? मैं तो आज ही आया हूँ भाई साहब, लेबर में हूँ मैं तो, मिस्त्री परली साइड में लगे हुए, उसके ठेकेदार है जो है। यार एक बात, तब मैं कहीं काम करता हूँ, मेरे को कोई पैसे तो देगा। तो यार जमा बावली पैरन लग रहे यार। बोली के भाई यार मेरी बात सुन, नए लेके आते हैं, ये बंदे नए लेके आते हैं, जो 5-7 दिन की लेबर होती है ना, उनको देता नहीं है वो पैसे, और फिर वो चले जाते हैं, फिर रोज नए ढूंढ के ले आता है, रोज नए ढूंढ के ले आता है। हाँ जी मनोज। अब ये देखिए सारी नींव बैठ चुकी है, लोगों के देखो ये सारे टूट चुके हैं, सारे जितने भी देखो ऊपर तक जैसे मिट्टी बैठ चुकी है और जो इनकी नींवें बैठ चुकी हैं, और एक पूरे घर के ऊपर जो है एक खतरा बना हुआ है। और सारा इनका हाँ जी, ब्लॉक हो चुका है। हाँ जी, ये मकान आपका है माता जी? हाँ जी, आपका। हाँ जी। तो किस तरह की समस्या है आपको यहाँ पर आ रही है? आप बोलो, मैंने नहीं बोला। अंकल जी, अंकल जी बोलो। हाँ जी। ये जो ब्रह्म ज्ञान कुटिया के पीछे का हमारा मकान बना हुआ है, यहाँ सारा तोड़ के गए, उसके बाद उन्होंने खबर तक भी ली है कुछ भी। ठीक है। हमारे इधर नींवों के अंदर पानी जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि ये तस्वीरें बनी हैं, मिट्टी जो है बैठ चुकी है, और जो मिट्टी बैठने की वजह से जो पानी है वो नींव तक जा रहा है और इनकी नींवों को भी कमजोर कर रहा है। अगर ये कंटिन्यू रहा तो इनकी नींवें कमजोर हो जाएंगी और ये जो मकान है जर्जर हो सकता है, गिर सकता है। जी बिल्कुल गिर सकता है। इनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्रशासन से आकर के इसको जल्दी जल्दी ठीक करवाएं जैसे भी हो सके। तो किसी अधिकारी से भी आप मिले हैं? अधिकारी यहाँ आए हैं, देख के गए हैं यहाँ कुछ, ठेकेदार को भी बता चुके कितनी बार, ठेकेदार खुद देख के गए हैं। ठेकेदार वो कहता है मेरा काम नहीं, अब ये मेरा काम या आप करवाओ, अपने लड़का करवाओ इसको। तो अगर मुख्य मांगों की बात करें, मुख्य परेशानी की बात करें, तो यहाँ पर आपको किन किन तरह की जो है समस्याओं का सामना समस्या क्या है कि अब ये बाई चांस अगर बरसात हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ रास्ता जाने का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी हैं। इसको सड़कों भी तुरंत बनवाया जाए। वो कहते हैं सड़कें तो बनेंगी भाई, बरसात 2-4 बरसात आ जाएंगी, उसके बाद सड़क निर्माण होगा। सबसे पहले आपको सीवरेज की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। पानी की समस्या है। सीवरेज भी हमने अपने लेवल के ऊपर पाइप डलवाई है जी। कम से कम 7-8 हज़ार रुपये मैं खर्च कर चुका हूँ इस बात पे। तो जैसा कि आपने देखा कि ब्रह्मपुरी कुटिया के पीछे, ब्रह्मपुरी कुटिया हिसार में एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, जहाँ पर हिसार शहर के लगभग हर छोटे बड़े इवेंट होते हैं। सुख दुख में ये जो है जो जगह इस्तेमाल की जाती है, और उसके बिल्कुल पीछे ये स्थिति जो मौजूदा आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, और तस्वीरें जो है वाकई में ही जो है बुरी है। हाँ जी करूँगा। हाँ जी। तो हमारे ये भी आए हैं। हाँ जी। इन्होंने भी हमारी आवाज़ मिल दी है। हालांकि इन्होंने जो पत्रकार थे उनको भी अपनी तरफ से कोशिश की है, मैंने कल भी इनको इन्होंने अपनी तरफ से। तो हमारा देखो सीधी सी बात है, रात के टाइम किसी टाइम भी आइए, आपको एक रैन बसेरा मिलेगा पशुओं का, आवारा पशुओं का, चौक के अंदर। चौक के अंदर पुस्तकालय है, चौक के अंदर एक पार्क है। हमारे मेयर साहब ने पीछे, ये कुलशेष जी पत्रकार थे, आप तो जानते हो, पीछे उनका जब उनकी निधन हुआ, तो उसके बाद इन्होंने हाउस की पहली मीटिंग में पास किया था एजेंडा कि हम सबसे सुंदर चौक बनाएंगे, सबसे सुंदर पार्क बनाएंगे, और किताबों में
पुस्तकालय में हम किताबें मैक्सिमम रखेंगे ताकि हमारे बच्चे यहाँ के थोड़ा बहुत शिक्षित हो सकें। लेकिन उस पुस्तकालय की अगर बात की जाए तो मौजूदा समय में वहाँ पर शायद जो है डेली की अखबार भी मौजूद नहीं होती। अखबार के अलावा मैं कहता हूँ अखबार रखने के लिए उनके पास रैक तक नहीं है, जमीन के ऊपर उनका पड़ा है। और दूसरी बात, पीछे उनकी एक ग्रिल जो कोई टंकी थी आपने देखी होगी, वो गिराई गई थी, उसके बाद ग्रिल गिर चुकी है, वहाँ से टूट चुकी है अपनी लाइब्रेरी की जो दीवार है। मैंने नगर निगम को उसका व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा है, उन्होंने कहा कि 7 दिन के हो जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है वो 20-25 दिन हो चुके हैं। एक ग्रिल जो कि उन्हीं के पास पड़ी है, सिर्फ लगानी है, 2 घंटे का काम है, वो आज तक नहीं हो सका। आप ये देख सकते हो कितनी लापरवाही है हमारे जो तो यहाँ आप कमी किसकी मानते हैं इन सारी चीज़ों में? ये सारी कमी अधिकारियों की है। सरकार तो पैसा दे रही है, सरकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी किनकी है? जो अधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ के नेता हैं, जिनका ये काम है उनसे अधिकारियों से काम लेना, या तो वो सक्षम नहीं है उनसे काम लेने के, या वो मतलब ये सोचते हैं कि ठीक है ये गरीब आदमी है, गरीब बस्ती है, ठीक है, रो पिट के चुप कर जाएंगे। चलिए अंत में चलते चलते जो एक प्रशासन को कोई गुहार या कोई चेतावनी देना चाहिए? नहीं, हमारी यही प्रशासन से पहले तो आग्रह है, हम बहुत कर चुके हैं, 1 महीने से यही काम कर रहे हैं। अगर ये 3 दिन के अंदर यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो यहाँ हम चौक पर धरना देंगे। और राजेश हिंदुस्तानी जी जो हमारे साथ हैं, पहले भी इन्होंने हमारे साथ दिया और मीडिया को भी इन्होंने रोबू किया पहले भी, तो मैं दरखास्त करूंगा कि ये भी अपने व्यूज दें, इन्होंने सारी एरिया को देखा है। हाँ जी राजेश जी। मेरा ये कहना है कि मेरा ये कहना है, जैसे दावे करते हैं बीजेपी सरकार आई कि दावे करते कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, उन नारों को मैं सार्थक करने में लगा हूँ। चौकीदारी की तरह चौकीदारी निभा रहा हूँ। इनके नेता और अफसर कहाँ गए? अफसर सरकार के होते हैं, जनता टैक्स देती है, अफसरों को तनख्वाह मिलती है, जनता के लिए काम करना उनकी ड्यूटी है, पर कई काम नहीं हो पाते, नहीं करते तो हम नेता को चुनते हैं। हमारे एमसी होते हैं, मेयर होते हैं, विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, बड़े लेवल के जो भी है, तो उनका दायित्व क्या है? जब जनता उनके पास शिकायत लेके जाए तो वो उनकी सुने, क्यों जी? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मुझे दुख इस बात का है, 1 महीने बाद इन्होंने मेरे को बोला है, 4-5-6 रोज पहले, तो तब से मनोचा जी ने फ़ोन किया था कि हिंदुस्तानी जी आओ, ये बात आप एक बार दुर्दशा देखो। मैं अति जी आपको पता है हर आवाज़ उठाता हूँ जो जायज़ होती है, फिर मुझे बोलते हैं ये पागल है। जनता मुझे बुलाती है तो मैं आऊँगा और आवाज़ उठाऊँगा। यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ मामला क्या है? सीवरेज की बरसाती पाइप डालने के लिए और इन लोगों के घरों के आगे से जो सीवरेज और पानी के कनेक्शन तोड़े गए, उसके बाद इनकी सुध लेना दूर की बात है, इनको दुर्दशा और बर्बादी के हालात पे छोड़ दिया। इनके मकानों की नींवों में पानी जाने लगा। सीवरेज जो लेटरिंग है वो रोड के घर के बाहर और घर के अंदर फैल रहा है। वहाँ दुर्गंध इतनी, इन लोगों को अपनी लेवल पे कुछ काम करवाने पड़ रहे हैं, खर्चा लग रहा है। मैंने जेई साहब को कहा, जेई साहब कहते आऊँगा 3-4 दिन उन्होंने बिता दिए, ये बेचारे परेशान होकर खुद लगे। एमसी और मेयर के पास ये बार बार रिक्वेस्टें भेज रहे हैं, कभी किसी दरखास्त दे रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो वो सुन नहीं रहे। तो ये सब विकास नहीं है, ये विनाश है। दूसरी बात, मैंने कल कमिश्नर साहब को, माननीय अशोक गर्ग जी को पर्सनली लिख करके दिया है और इन लोगों के लिए सरकार से मुआवजा मांगा है कि ये अपना खर्चा क्यों लगाएं। आपके पास खर्चा है मधुबन पार्क के चौड़े रोड को और चौड़ा करने के लिए, पेड़ काटने का, उस रोड को बनाने का, तो इनको बर्बादी क्यों? ये गंदगी क्यों? ये स्वच्छ भारत कहाँ है? यहाँ खड़ा नहीं हो जाता 2 मिनट के लिए। ये इतनी गंदगी, और ये लोग बीमार हों, इस गंदगी में जी रहे हैं, इनके मकान बैठ के कौन जिम्मेवार होगा? वो नींव में अगर मकान धस गया तो वो करोड़ों में नहीं बनता और जिंदगियाँ इनकी खत्म होने। और वो सीवरेज का ढक्कन है, अंकल बच्चा गिरते हुए बचा है। तो मुझे दर्द इस बात का है, तो मैं बोलूंगा और लिखूंगा और कहता रहूंगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, अगर इस मकान की कीमत की बात की जाए तो लाखों करोड़ों रुपए में यह मकान होगा, लेकिन उसके बाहर जो हालात है, इस हालात को देखकर इस मकान के आगे से गुजरने का भी मन नहीं करता। और मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी यही गुहार लगाना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को सुलझा दिया जाए। और ये सिर्फ यहाँ का नहीं, पूरी सड़क का ही यही बुरा हाल है। और इसी तरीके से बड़े बड़े खड्डे हैं, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं और ये पानी जो है इनके घरों में जा रहा
रहा है, जो शौच है वो इनके घरों में फैल रहा है और इसी तरीके से इन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं दोबारा अपने चैनल के माध्यम से एक बार गुहार लगाना चाहूँगा प्रशासन से कि इनकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सुलझा दिया जाए। तो जी, और जैसा कि इन्होंने बताया कि हर तरीके से जो है कंप्लेंट्स कर चुके हैं। मेरा